कस्बा गोवर्धन नगर पंचायत के विस्तार में शामिल हुई सौंक रोड की इंदिरा कॉलोनी के 17 लोगों के खिलाफ नगर पंचायत गोवर्धन ने अवैध मकान बनाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। नगर पंचायत की इस कार्यवाही के विरोध में बुधवार को दर्जनों लोग पूर्व विधायक के संग जिला प्रशासन से मिले और न्याय दिलाने की गुहार लगाई। मथुरा कलेक्ट्रेट आए यह सभी लोग गोवर्धन की इंदिरा कॉलोनी के बाशिंदे हैं। इन लोगों की माने तो ये कई दशकों से महमदपुर ग्राम समाज की जमीन पर रहते चले आ रहे हैं। उनकी कई पीढ़ियां इन मकानों में रह चुकी हैं और तत्कालीन ग्राम प्रधान ने उनके पट्टे दिए थे। इसके बाद नगर पंचायत में शामिल होने पर उनके द्वारा बाकायदा गृह कार्य, जल कर, विद्युत कर भी दिया। बावजूद इसके नगर पंचायत ने 17 लोगों के खिलाफ गोवर्धन थाने में अवैध निर्माण को लेकर एफआईआर कराई गई है। वहीं उनके मकानों के वशीकरण के भी आदेश दिए गए हैं। नगर पंचायत की कार्यवाही से इंदिरा कॉलोनी के बाशिंदों में खलबली मची हुई है। बुधवार को दर्जनों महिला पुरुष पूर्व विधायक राजकुमार रावत के साथ अधिकारियों से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपकर नगर पंचायत की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के मकान बनवा रहे हैं, वहीं गोवर्धन नगर पंचायत गरीबों के आशियाने उजाड़ने की फिराक में है। अब देखो साहब, मोदी जी की तो कोई ना सुनो जी भी श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ये पट्टों का आवंटन किया गया था और श्री नवल किशोर शर्मा जी जो स्वर्ग में जाएंगे बेचारे, इतना महमदपुर वाले इतना देंगे इनको, उसमें भी साहब अब इनका खाना पीना हराम हो रहा है। एक आबादी गोवर्धन के सौंक रोड पर इंदिरा कॉलोनी में निवास करती है। यानी किस प्रयोजन से ऐसा क्या हुआ कि उसी एक खसरा नंबर को इंगित करते हुए आनन फानन में 17 लोगों को अवैध कब्जेदार बताते हुए उस जगह एफआईआर करवा दी गई, जबकि वो आबादी बहुत लंबी चौड़ी है। और जहाँ तक ग्राम समाज की ज़मीनों का प्रश्न होता है, अभी आपने जानकारी कर ली होगी कि जो जहाँ रहता है वो आबादी से पहले से वैसा आ रहा है। करीब 50 साल पुरानी ये आबादी उस जगह बसी हुई है। सभी के ग्राम समाज महमदपुर का हिस्सा थी और उस जगह तत्कालीन प्रधान नवल किशोर शर्मा जी के आदेश से ये सब लोग वहाँ बसे थे, जो इनके दस्तावेज हैं उसके अनुसार। तो उसी के अनुसार वो वहाँ रह रहे हैं। नगर पंचायत के जब सीमा विस्तार हुआ उसमें आ गई तो इन्होंने बाकायदा खरंजा नल वगैरह सभी लगवाए, टैक्स भी वसूला है, हाउस टैक्स लिया है, सब कुछ इन लोगों से लिया है। यहाँ तक कि पर्टिकुलर मकानों को नंबर तक दे दिए गए हैं नगर पंचायत के द्वारा। लेकिन एकदम से आनंद फानन 5 दिन पहले ऐसा, हाँ बिल्कुल, हाउस टैक्स के 10-10, 15-15 साल की इन पर रसीदें हैं नगर पंचायत की। नगर पंचायत के रजिस्टर में उक्त कॉलोनी बाकायदा कॉलोनी के रूप में दर्ज है। इन लोगों के सभी के नाम है हाउस टैक्स पेयर के रूप में, और आनंद फानन में तुरंत अवैध बताते हुए और तुरंत एफआईआर पंजीकृत किया, जबकि नियमानुसार इनको नोटिस दे करके कम से कम जानकारी करनी चाहिए थी। आपने एकदम से उनको दोषी करार दे दिया, उन लोगों के ऊपर तलवार लटका दी, गिरफ्तारी की तलवार इन लोगों के वो लटकी हुई है। आखिर आबादी, इतनी बड़ी आबादी जाएगी कहाँ? और सभी दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कोई ढकेल लगाता है, कोई बेचारा रेहड़ी लगा रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई टेलरिंग कर रहा है। इस प्रकार की उस जगह आबादी है। तो आखिर इसका ज्यादती जो है जानबूझ के किस इंटेंशन के तहत की गई है, ये मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन इसी फरियाद को लेकर के हम आए हैं कि कम से कम इनको न्याय मिलना चाहिए और कम से कम इतनी बड़ी आबादी के साथ वहाँ अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार रावत ने कहा कि ये लोग कई पीढ़ियों से ग्राम समाज की भूमि पर पट्टे लेकर रह रहे हैं। इन्हें अवैध बताना गलत है। गाँव में लोग इसी तरह से दादा इलाई जमीन पर रहते चले आ रहे हैं। अधिकारियों को इस मामले की जांच करानी चाहिए और गरीबों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। ये सब ये एडीएम साहब के पास हम आए थे। ये सारे 17-18 लोगों के खिलाफ थाना गोवर्धन में एक मुकदमा पंजीकृत ईओ के द्वारा कराया गया है, जो अवैध है। ये 50 साल पहले से वहाँ रह रहे हैं, मकान इन पे पट्टे धारक हैं। जब ये नगर पालिका वहाँ पर जो है टाउन एरिया का विस्तार भी नहीं हुआ था, सीमा विस्तार तब हुआ है। उससे पहले से ये सारे लोग जो है अपने मकान बना करके रह रहे हैं। और उसके बाद से टाउन एरिया जब वहाँ का क्षेत्र विस्तार हुआ तो उन्होंने टाउन एरिया ने वो काम करा, सड़क बनाई, सीवर बनाई, लाइट लगाई, सब कार्य सब है, कनेक्शन है। ये विधिवत रूप से। अब ग्राम सभा में तो ग्राम सभा की ज़मीन पर जिसका मकान बना होता है वही वहाँ को मालिक होता है। पहले से वो महमदपुर ग्राम सभा की जगह रही है, अब सीमा विस्तार में वो टाउन एरिया के अंतर्गत आई है। तो टाउन एरिया करा करके इन्हें अवैध रूप से जो बता रहे कि अवैध रूप से रह रहे हो, तो सब गांव के गांव खाली है जाएंगे तो अवैध रूप से सब गांव अवैध रूप से भरे। तो ये तो एक हाँ, सबकी दादा लाई जो उसमें जो भाई बंटवारे की होती है, पुश्तैनी जो होती है ग्राम सभा पे किसी गांव में किसी में चले जाओ, किसी पे कोई वहाँ को मकान, जिसका मकान मालिक है वहाँ को मकान मालिक है, वहाँ को घर है, वो रह रहा है, वही मालिक है।
किसी पे कोई नहीं होती कार्रवाई, मगर इस तरह से जो कार्रवाई एक दंडात्मक कार्रवाई की करके अवैध रूप से इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया, ये गलत है। और इसी के लिए हम जिलाधिकारी जी से मिल लिया है। जिलाधिकारी जी ने आश्वस्त करा है, जांच कराएंगे और इस मामले को खत्म कराएंगे, आश्वासन हमें मिला है।